नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एमबी किस्से कहानियाँ। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से भारत के जितने भी वीर योद्धा, क्रांतिकारी, शासक, महापुरुष रहे हैं, उन सबकी जीवनी का वीडियो अपलोड करता हूं। तो यदि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कोली योद्धा लक्ष्मीबाई की हमशक्ल झलकारी बाई के बारे में। झलकारी बाई झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की नियमित सेना में महिला शाखा दुर्गा दल की सेनापति थी। वे लक्ष्मीबाई की हमशक्ल थी, इस कारण शत्रु को गुमराह करने के लिए वे रानी के वेश में युद्ध करती थी। अपने अंतिम समय में भी वे रानी के वेश में युद्ध करते हुए अंग्रेजों के हाथों पकड़ी गई और रानी को किले से भाग निकलने का अवसर मिल गया। उन्होंने प्रथम स्वाधीनता संग्राम में झांसी की रानी के साथ ब्रिटिश सेना के विरुद्ध अद्भुत वीरता से लड़ते हुए ब्रिटिश सेना के कई हमलों को विफल किया था। यदि लक्ष्मीबाई के सेनानायकों में से एक ने उनके साथ विश्वासघात न किया होता तो झांसी का किला ब्रिटिश सेना के लिए प्राय अभेद था। झलकारी बाई की गाथा आज भी बुंदेलीखंड की लोक गाथाओं और लोक गीतों में सुनी जा सकती है। भारत सरकार ने 22 जुलाई 2001 में झलकारी बाई के सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया है। उनकी प्रतिमा और एक स्मारक अजमेर राजस्थान में है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उनकी एक प्रतिमा आगरा में स्थित की गई है। साथ ही उनके नाम से लखनऊ में एक धर्मार्थ चिकित्सालय भी शुरू किया गया है। झलकारी बाई का जन्म 22 नवंबर 1830 को झांसी के पास भोजला गांव में एक निर्धन कोली परिवार में हुआ था। झलकारी बाई के पिता का नाम साधुवर सिंह और माता का नाम जमुना देवी था। जब झलकारी बाई बहुत छोटी थी तब उनकी मां की मृत्यु हो गई थी और उसके पिता ने उन्हें एक लड़के की तरह पाला था। उन्हें घुड़सवारी और हथियारों को प्रयोग में प्रशिक्षित किया, क्योंकि सामाजिक परिस्थितियों के कारण उन्हें कोई औपचारिक शिक्षा तो प्राप्त नहीं हो पाई, लेकिन उन्होंने खुद को एक अच्छे योद्धा के रूप में विकसित किया था। झलकारी बचपन से ही बहुत साहसी और दृढ़ प्रतिज्ञा बालिका थी। झलकारी के घर काम के अलावा पशुओं का रखरखाव और जंगल से लकड़ी इकट्ठे करने का काम भी करती थी। एक बार जंगल में उसकी मुठभेड़ एक तेंदुओं से हो गई थी और झलकारी बाई ने अपनी कुल्हाड़ी से उस तेंदुओं को मार डाला था। एक अन्य अवसर पर जब डकैतों के एक गिरोह ने गांव के एक व्यवसायी पर हमला किया, तब झलकारी ने अपने बहादुरी से उन्हें पीछे हटने को मजबूर कर दिया था। उसकी इस बहादुरी से खुश होकर गांव वालों ने उसका विवाह रानी लक्ष्मीबाई की सेना के एक सैनिक पूरन कोरी से करवा दिया। पूरन भी बहुत बहादुर था और पूरी सेना उसके बहादुरी का लोहा मानती थी। एक बार गौरी पूजा के अवसर पर झलकारी गांव की अन्य महिलाओं के साथ महारानी को सम्मान देने झांसी के किले में गई। वहां रानी लक्ष्मीबाई उन्हें देखकर आवाक रह गई, क्योंकि झलकारी बाई बिल्कुल रानी लक्ष्मीबाई की तरह दिखती थी। अन्य औरतों से झलकारी बाई की बहादुरी के किस्से सुनकर रानी लक्ष्मीबाई बहुत प्रभावित हुई। रानी ने झलकारी को दुर्गा सेना में शामिल करने का आदेश दिया। झलकारी ने यहाँ अन्य महिलाओं के साथ बंदूक चलाना, तोप चलाना, तलवारबाजी के प्रशिक्षण लिया। यह वह समय था जब झांसी की सेना को किसी भी ब्रिटिश दुस्साहस का सामना करने के लिए मजबूत बनाया जा रहा था। झलकारी बाई स्वाधीनता संग्राम में भूमिका निभाई। लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प की नीति के चलते ब्रिटिश सेना ने निसंतान लक्ष्मीबाई को उनका उत्तराधिकारी गोद लेने की अनुमति नहीं दी, क्योंकि वे ऐसा करके राज्य को अपने नियंत्रण में लाना चाहते थे। हालांकि ब्रिटिश की इस कार्यवाही के विरोध में रानी की सारी सेना, उसके सेनानायक और झांसी के लोग रानी के साथ लामबंद हो गए और उन्होंने आत्मसमर्पण करने के बजाय ब्रिटिशों के खिलाफ हथियार उठाने का संकल्प लिया। अप्रैल 1857 के दौरान लक्ष्मीबाई ने झांसी के किले के भीतर से अपनी सेना का नेतृत्व किया और ब्रिटिश और उनके स्थानीय सहयोगियों द्वारा किए कई हमलों को नाकाम कर दिया। रानी के सेनानायकों में से एक दुल्हे राव ने उसे धोखा दिया और किले का एक संरक्षित द्वार ब्रिटिश सेना के लिए खोल दिया। जब किले का पतन निश्चित हो गया तो रानी के सेनापतियों और झलकारी बाई ने उन्हें कुछ सैनिकों के साथ किला छोड़कर भागने की सलाह दी। रानी अपने घोड़े पर बैठकर
अपने कुछ विश्वस्त सैनिकों के साथ झांसी से दूर निकल गई। झलकारी बाई का पति पूरन किले की रक्षा करते हुए शहीद हो गया, लेकिन झलकारी ने बजाय अपनी पति की मृत्यु को शोक मनाने के ब्रिटिशों को धोखा देने की एक योजना बनाई। झलकारी ने लक्ष्मीबाई की तरह कपड़े पहने और झांसी की सेना की कमान अपने हाथ में ले ली, जिसके बाद वह किले के बाहर निकल ब्रिटिश जनरल ह्यूरोज के शिविर में उससे मिलने पहुंची। ब्रिटिश शिविर में पहुंचने पर उसने चिल्ला करके कहा कि वो जनरल ह्यूरोज से मिलना चाहती है। रोज और उसके सैनिक प्रसन्न थे कि सिर्फ उन्होंने झांसी पर कब्जा कर लिया है, बल्कि जीवित रानी भी उनके कब्जे में है। जनरल ह्यूरोज, जो उसे रानी ही समझ रहा था, झलकारी बाई से पूछा कि उसके साथ क्या किया जाना चाहिए, तो उसने दृढ़ता के साथ कहा, मुझे फांसी दो। जनरल ह्यूरोज झलकारी का साहस और उसकी नेतृत्व क्षमता से बहुत प्रभावित हुआ और झलकारी बाई को रिहा कर दिया गया। इसके विपरीत कुछ इतिहासकार मानते हैं कि झलकारी इस युद्ध के दौरान वीर गति को प्राप्त हुई। एक बुंदेलखंड किंवदंती के झलकारी के इस उत्तर से जनरल ह्यूरोज दंग रह गया और उसने कहा कि यदि भारत की 1% महिलाएं भी उसके जैसे ही हो जाए तो ब्रिटिशों को जल्द ही भारत छोड़ना होगा। लक्ष्मीबाई का रूप धार झलकारी खड़ग संवार चली, वीरांगना निर्भय लश्कर में शस्त्र अस्त्र तनधार चली। दोस्तों, भारत में कई ऐसे महान क्रांतिकारी रहे हैं जिनका भारत को आज़ाद कराने में बहुत बड़ा हाथ रहा है और बहुत बड़ी उनकी भूमिका रही है, लेकिन फिर भी उनके इतिहास को दबा दिया गया है।